नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिल्म में। आज इस वीडियो का विषय होगा 2021 का भारत। इसमें हम मुख्यतः बात करेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति के बारे में और जानेंगे कि भारत को 2021 में किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं 2020 की उन घटनाओं के साथ जिनका असर हमें 2021 में भारत की विदेश नीति पर देखने को मिलेगा। 2020 में जहां पूरा विश्व कोरोना की चपेट में था, वहां चाइना रीजन में अपना प्रभुत्व कायम करने में व्यस्त था। बात करें ईस्ट चाइना सी की, तो ईस्ट चाइना सी में चाइना कभी वियतनाम, कभी फिलीपींस, तो कभी मलेशिया के साथ उलझता रहा। और अगर बात करें जमीन की, तो LAC पर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जारी है। यहां पर भी गलवान घटना के लिए चीन को ही जिम्मेदार माना जाएगा। पर इससे कम से कम एक बात तो भारत को समझ लेनी चाहिए कि चाइना इंडिया को एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है, ना कि एक मित्र देश के तौर पर। और इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका और यूरोपियाई देशों के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा, जिससे कि चीन पर दबाव बनाया जा सके। चाइना से बढ़ते अब अमेरिका की तरफ। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके नेतृत्व में अमेरिका ने सबसे बड़ा बदलाव देखा। जो अमेरिका इंटरनेशनल स्टेज पर एक वर्ल्ड लीडर की तरह नजर आता था, उसने एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को अलग कर लिया, चाहे वो यूनेस्को हो या UNHRC। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने UNRWA, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, को मिलने वाली फंडिंग पर भी रोक लगा दी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेतृत्व की कमी नजर आने लगी, जिस कमी को भरने का काम बाद में किया चाइना ने, छोटे और आर्थिक तौर पर कमजोर देशों को लोन प्रोवाइड करके, जिसके परिणाम स्वरूप चाइना की साख या गुडविल इन देशों में और बढ़ गई। चलिए बात करते हैं भारत के एक मेजर डिफेंस पार्टनर की, यानी रशिया की। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत की ओर से क्वाड एक्सरसाइज में भाग लेने पर रशिया द्वारा आपत्ति जताई गई थी। रशिया ने यहाँ तक कहा था कि पश्चिमी देश भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। इसके अलावा रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और रशिया मिलकर एक 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण करने वाले हैं, जिस पर काम शुरू होगा 2021 की जुलाई में। जितना रशिया पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाएगा, उतना ही भारत के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत डिफेंस के लिहाज से रशिया पर काफी निर्भर है। इंडियन नेवी करीब 41%, इंडियन एयरफोर्स के करीब 66% और इंडियन आर्मी के करीब 90% इक्विपमेंट्स रशियन ओरिजिन के हैं। चलिए बात करते हैं 2021 में भारत के पास किस तरह के मौके और विकल्प मौजूद हैं। 4 जनवरी 2021 को भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से अपना पद संभाला। इसमें भारत के पास मौका है कि वो तिब्बत और ताइवान जैसे मुद्दों को UNSC में उठा पाए। हालांकि UNSC इस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि चाइना UNSC का एक परमानेंट मेंबर है और वो इस तरह के रेजोल्यूशंस के लिए वीटो का प्रयोग जरूर करेगा। इसके अलावा भारत को क्वाड कंट्रीज जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को और सुधारना होगा। इनके साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करने होंगे। भारत का जापान के साथ एक एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है, पर ऑस्ट्रेलिया और US के साथ भारत का कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्वाड कंट्रीज के अलावा भारत को यूरोप और ब्रिटेन के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करने की आवश्यकता है, और खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में।
अगर हमें रशिया पर से अपनी निर्भरता को कम करना है तो हमें इसमें फ्रांस और अन्य यूरोपियन देशों की सहायता लगेगी। हालांकि सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि हम आत्मनिर्भर बने, पर डिफेंस के मामले में जब तक हम इसे अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें किसी एक पार्टनर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो मैं वीडियो को इसी नोट पर एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।